हेलो दोस्तों, स्वागत है आज फिर से आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हमारा डे 10 है और अभी तक हमने 9 डे के क्वेश्चन देख लिए हैं। इसका मतलब हमने 45 क्वेश्चन कर लिया है और हमने 100 क्वेश्चन का ये हमारा सीरीज था, तो 45 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हम 5 क्वेश्चन करेंगे तो लगभग हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज के हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है रेशियो ऑफ 11 टर्म टू 17 टर्म ऑफ एन एपी। जो जो इन्फॉर्मेशन हमें इस क्वेश्चन में दिया होता है हम पहले उसको लिख लेते हैं। तो 11 टर्म और 17 टर्म की रेशियो दी हुई है 3/4 और हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ 5th टर्म टू 21st टर्म। ये रेशियो फाइंड करनी है और उसी तरह से हमें रेशियो आगे जब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू सम ऑफ 20 टर्म्स तो 5 और S21 इसका भी रेशियो निकालनी है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, पहले हमने डाटा लिख लिया कि हमें गिवन क्या क्या थी। तो जब हम A11 पे आते हैं तो क्या हम A11 को लिख सकते हैं A+10D, क्योंकि हमें पता है AN इक्वल टू A+n-1D होता है। उसी तरह से A17 को हम A+16D लिख सकते हैं 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ पे तो 4 इधर आ गया, तो 4 इंटू A 4A, 4 इंटू 10 40D, 3 इंटू A 3A, 16 इंटू 3 48D। तो 4A ये 3A इधर आके माइनस 48D, ये 40D इधर आके माइनस, तो यहाँ से 4A में से 3A गया तो A आ गया, 48D में से 40D गया तो यहाँ पे 8D आ गया। ये एक इन्फॉर्मेशन हो गई। तो इसको हम पुट करके अगले क्वेश्चन में निकालेंगे। जैसे A5 है तो A5 की जगह हम लिख सकते हैं A+4D डिवाइड बाय A20 है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं A+21 में से 1 गया तो 20D। अब A की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो। A की जगह पे कितना आ जाएगा 8D प्लस 4D। उसी तरह से नीचे भी 8 की जगह A की जगह 8D प्लस 20D। अब देखो 8 और 4 12D, 20 और 8 28D, D और D कैंसिल। अब 6 टू जा 12, 14 टू जा 28, 3 टू जा 6, 7 टू जा 14। तो ये आ गया 3/7, मतलब इसका जो रेशियो था वो आ गया हमारे पास 3:7 किसका, A5 और A21 टर्म का। उसी तरह से हमें सम का भी पूछा है तो सम का फॉर्मूला हमें पता है n/2 2A प्लस n-1D। तो हम उस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं 5/2 2A n-1 मीन्स 5-1 4D। उसी तरह से 21 n/2 21/2 2A 21 में से 1 गया 20D। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 5। 2 A की जगह पे हम पुट कर सकते हैं 8D प्लस 4D। 21 2 यहाँ भी A की जगह 8D प्लस 20D। अब देखिए 5 8 इंटू 2 16D प्लस 4D। यहाँ पे 21 8 इंटू 2 16D प्लस 20D। 5/21 16 प्लस 4 20D और 16 प्लस 20 36D। D और D कैंसिल, 10 टू जा 18 टू जा तो 10 5 जा 50, अभी भी कटिंग कर सकते हैं। 5 टू जा 10 9 टू जा तो 5 5 जा 45, 21 इंटू 9 9 1 जा 9 9 टू जा 18 189। तो इसका रेशियो 45:189 आ गया। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, हमें यदि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगी तो हम आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है, हमें रट्टा मार के मैथ कभी नहीं हम कर सकते हैं। जब तक हमें आसानी से उसके कॉन्सेप्ट यदि क्लियर होंगे तो बड़े से बड़े क्वेश्चन हमारे इजीली सॉल्व हो जाएंगे, जैसा कि ये क्वेश्चन 46 हुआ था। अब हम क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका दिया हुआ है m-1 x² प्लस 2m-1 x प्लस 1। अब हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हैज़ 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। तो रियल एंड इक्वल रूट्स का मतलब होता है d ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, ये हमने पुट कर दिया। b क्या होता है, x वाले नंबर के साथ जो नंबर होते हैं उसको b बोलते हैं। तो जो b है यहाँ पे हम लिख सकते हैं m-1 इस पूरे का स्क्वायर 4, a की जगह पे भी हम लिख सकते हैं m-1 और c की जगह लिख सकते हैं हम 1। अब यहाँ भी m-1 है, यहाँ भी m-1 है, तो m-1 एक बाहर चला गया, 2 का स्क्वायर किया तो यहाँ पे 4 बन गया और एक m-1 बाहर जा चुका है तो हम उसको बाहर लिखेंगे। यहाँ से m-1 यहाँ से भी बाहर चला गया तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये m-1 इधर आके कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 4m माइनस 4 तो 4m माइनस 4 माइनस 8, तो 4m का जो फॉर्मेशन देख रहे हैं तो 4m माइनस 8 इधर आके प्लस हो जाएगा तो m की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 8/4, तो 4 टू जा 8, तो m की वैल्यू आ गई यहाँ से 2।
तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन, हमें हिंट क्या दिया हुआ था इस क्वेश्चन में, बस टू रियल एंड इक्वल रूट्स। तो जैसे ही हमें टू रियल एंड इक्वल रूट्स दिया तो हम क्वेश्चन इसको आसानी से सॉल्व कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ रेहान एज 5 years एगो, मतलब 5 साल पहले, एंड हिज एज आफ्टर 7 years आफ्टर फ्रॉम नाउ इज 1 more than twice हिज प्रेजेंट एज। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि उसका प्रेजेंट एज कितना है। तो लेट कर लिया प्रेजेंट एज किसका, रेहान का, एक्स ईयर। तो 5 साल पहले, तो एक्स माइनस क्या हो जाएगा 5, प्रोडक्ट करनी है तो मल्टीप्लाई 7 years फ्रॉम नाउ, तो नाउ का मतलब 7 साल बाद। तो अभी एज हमने एक्स माना है तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस 7 इक्वल टू 1 more than twice हिज प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज कितना है 2x, उसमें कितना ज़्यादा 1 ज़्यादा। अब इसी से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करेंगे इसका, तो ये आप देखो x माइनस 5 था, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 7 है इक्वल टू 2x प्लस 1। तो इसको हम ब्रेक कैसे करते हैं, तो ये जो हमारा नंबर है x, उसको हम पहले लिखेंगे और उसके साथ x प्लस 7 लिखेंगे, फिर माइनस 5 है, माइनस 5 x प्लस 7 2x प्लस 1। तो धीरे धीरे हम इसको ब्रेक करेंगे, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर होता है 7 इंटू एक्स 7x, 5x प्लस और माइनस माइनस 35 इक्वल टू 2x प्लस 1। एक्स स्क्वायर 7x में से 5x गया 2x माइनस 35, ये दोनों नंबर इधर आ जाएगा, माइनस 2x प्लस 1 इधर आके माइनस 21, माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 35 माइनस 1 माइनस 36। तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 इधर आके प्लस, तो एक्स स्क्वायर 36 किसका प्लस माइनस होता है स्क्वायर में, तो 6 का होता है। तो 6 का स्क्वायर हमने कर लिया, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गई, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 6। तो ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन थे, बिल्कुल आसानी से हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो हम इसको रीड लगाते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है, फॉर द मीडियन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, मीडियम दिया हुआ है, अलग अलग क्लास दी हुई है। तो हम एक एक क्लास को यहाँ पे लिख लेते हैं, 0 to 10, अगला क्लास हमें दिया है 10 to 20, उसके बाद दिया है 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, ये इसकी क्लास हो गई। अब इसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है इसकी, एफ आई हम जिसे बोलते हैं, 3, 5, 11, 10, x, 3, 2। अब हमें मीडियन जब भी दिया होगा तो मीडियम को सॉल्व करने के लिए हमें सी एफ की वैल्यू चाहिए होती है। तो सी एफ लिखेंगे, सी एफ में हम क्या करते हैं, पहला नंबर तो सेम होता है, बाकी नंबर को हम प्लस करते जाते हैं, 3 और 5 8, 11 और 8 19, 19 और 10 29, 29 और x 29 प्लस x, 29 प्लस x प्लस 3, तो 32 प्लस x, 32 प्लस 2 34 प्लस x। एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बड़े होते हैं, यदि हम बहुत आगे निकल जाएंगे तो हमसे ये क्वेश्चन यदि मिस्टेक आती है तो हमें पता नहीं चलेगा। तो 3, 5 और 3 8, 5 और 3 8, 8 और 11 19, 19 और 10 29, 29 प्लस x 29 x प्लस x, 29 प्लस 3 32 प्लस x, 32 प्लस 2 34 प्लस x। अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दिया है मीडियन, मीडियन का फॉर्मूला रख लेंगे। मीडियन का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच। अब ये L कैसे आएगा, तो मीडियन की वैल्यू कितनी दी हुई है 34.5, और 34.5 किसके बीच में आएगा, तो यहाँ पे अब n/2 है। तो n/2 क्या होता है, ये सबसे लास्ट वाला नंबर जो है ये हमारा n है। तो यहाँ पे n इक्वल टू 34 प्लस एक्स हो गया। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 34 प्लस एक्स बाई 2, सी एफ जो हमारा मीडियन क्लास था उसके पिछली वाली वैल्यू, तो सी एफ में पिछली वाली वैल्यू कितनी है 19, तो यहाँ पे हमने 19 पुट कर दिया, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, एफ हम वही लेते हैं जो इसके साथ वाला है, तो 10 हो गया, और एच भी 10 का डिफरेंस है, तो ये 10 और 10 कैंसिल, 34.5, ये 30 इधर आके माइनस हो गया, तो यहाँ पे बचा 34 प्लस एक्स बाई 2 माइनस 19/1। 34.5 में से 30 गया तो आ गया ये 4.5, तो 34 प्लस एक्स माइनस 9 2 जा 38, 2 इधर आ गया, तो 4.5 इंटू 2, 34 में से 8 गया, x माइनस 4, तो ये बच गया 9, x माइनस 4, तो x की वैल्यू 9 माइनस 4 इधर आके प्लस, x की वैल्यू आ गई 9 प्लस 4 13। तो यही हमें इसमें वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पे हमें सीधे सीधे क्वेश्चन में दिया होता है कि x की वैल्यू निकालो। तो मीडियन का ये बड़ा अच्छा ही क्वेश्चन था जो हमें फॉर्मूला के बेस पे पूछा जाता है पेपर में। अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि इसमें दिया हुआ इफ द पॉइंट
सी डिवाइड इंटरनली लाइन सेगमेंट है ए एंड बी। यदि हम लाइन सेगमेंट देखते हैं तो यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, और इसको कहीं पे ये सी पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है। ए हमें दिया हुआ है 2,5, बी दिया हुआ है x,y, और रेशियो दी हुई है इनका डिवाइड करने का 3:4। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेनी है। ये हो गया रेशियो में m1, ये हो गया m2, x1 y1 x2 y2 x और y। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं सेक्शन फार्मूला से, x इक्वल टू m2x1 प्लस m1x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। x की वैल्यू जो है वो यहाँ पे लिख देंगे -1, m2 की वैल्यू 4 है, 4 रख दिया, x1 2 है, m1 हमारा 3 है और x2 हमारा x है, m1 प्लस m2 3 प्लस 4 -1, 4 2 जा 8 प्लस 3x, 3 और 4 7, 7 इधर आ गया तो -7, 8 प्लस 3x तो -7, ये 8 इधर आ गया माइनस, तो 3x -15 इक्वल टू 3x, तो x इक्वल टू -15 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -5। y इक्वल टू m2y1 प्लस m1y2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो y हमारा 2 है, m2 4 है, y1 5 है, m1 3 है, y2 हमारा y है, m1 3 प्लस 4। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे, 2 4 और 3 7, 7 2 जा 14, 5 4 जा 20 प्लस 3y, 14 20 इधर आ गया -3y -6 3y, y की वैल्यू -6/3, 3 2 जा 6, तो y इक्वल टू आ गया यहाँ पे -2। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारे पास इसमें से पूछता है। तो आज हमने लगभग आधे क्वेश्चन कर लिए। ये टॉप 50 क्वेश्चंस थे जो हमने अभी तक कवर कर लिया है। रिमेनिंग 50 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।